जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपाय को छोड़कर और कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की यही नीति अपना रखी है। ये सीधा और सामने का आक्रमण है। मैं आपके सही निदान और हिंदुओं से यह कहने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूँ कि वास्तव में उनमें हिंदुओं क्या दोष है। सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है, और वो सुधारक जो समाज का विरोध करता है उस राजनीतिज्ञ से अधिक साहसी होता है जो सरकार का विरोध करता है। आपका ये कहना सही है कि जाति व्यवस्था उसी स्थिति में समाप्त होगी जब रोटी बेटी का संबंध सामान्य व्यवहार में आ जाए। आपने बीमारी की जड़ का पता लगा लिया है, लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा ठीक है? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। अधिसंख्य हिंदू रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते? आपका उद्देश्य लोकप्रिय क्यों नहीं है? उसका केवल एक ही उत्तर है, और वो है कि रोटी बेटी का संबंध उन आस्थाओं और धर्म सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की लाइन जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को मेल मिलाप से रोकती हो और जिसे तोड़ना आवश्यक हो। जाति तो एक धारणा है और यह एक मानसिक स्थिति है। अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है, इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन से है। जाति व्यवस्था बुरी हो सकती है। जाति के आधार पर ऐसा घटिया आचरण किया जा सकता है जिसे मानव के प्रति अनुमानसिकता कहा जा सकता है। फिर भी ये स्वीकार करना होगा कि हिंदू लोगों द्वारा जाति प्रथा मानने का कारण ये नहीं है कि उनका व्यवहार अमानुषिक और अन्यायपूर्ण है। वो जात पात को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अत्यधिक धार्मिक होते हैं। अतः जात पात मानने में लोग दोषी नहीं हैं। मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, जिसके कारण जाति व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ है। यदि ये बात सही है तो यह स्पष्ट ही है कि वो शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है वे लोग नहीं हैं जो जात पात मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जिन्होंने जाति धर्म की शिक्षा दी है। रोटी बेटी का संबंध न करने या समय समय पर अंतर्जातीय खानपान और अंतर्जातीय विवाहों का आयोजन न करने के लिए लोगों को आलोचना या उनका उपहास करना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक निरर्थक तरीका है। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों से लोगों के विश्वास को समाप्त किया जाए। यदि शास्त्रों ने लोगों के धर्म, विश्वास और विचारों को ढालना नहीं रखा तो आप कैसे सफल होंगे? शास्त्रों की सत्ता का विरोध किए बिना लोगों को उनकी पवित्रता और दंड विधान में विश्वास करने के लिए अनुमति देना और फिर उनके अविवेकी और अमानवीय कार्यों के लिए उन्हें दोष लगाना और उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार करने का अनुपयुक्त तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी प्रत्येक अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले समाज सुधारक ये महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्य मात्र
उन धर्म विश्वासों के परिणाम हैं जो शास्त्रों द्वारा उनके मन में पैदा किए गए हैं। लोग तब तक अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक वे शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ देते, जिस पर उनका आचरण आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम न निकले। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे हैं। रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना और उनका आयोजन करना कृत्रिम साधनों से किए जाने वाले बलात् भोजन कराने के समान है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराइए। शास्त्रों द्वारा प्रतिष्ठापित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क का पिंड छुड़ाइए। फिर देखिए वो आपके कहे बिना अपने आप अंतर्जातीय खान-पान तथा अंतर्जातीय विवाह का आयोजन करेगी। वाकविंतडा में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से ये कहने में कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। आपको वो मोर्चा लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं से ये कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है, वो धर्म जिसने आप में ये धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था की पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड जय भीम, नमो बुद्धाय।